शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, और स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स ट्रैक में, जिसमें हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं 100% क्लास 11। कोई जेईई मेंस नहीं, कोई जेईई एडवांस्ड नहीं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजों को जानेंगे। यदि आप 11थर्स हैं, यदि आप पहली बार 10th पास आउट करके और क्लास 11 में स्टेप इन करने जा रहे हैं, तो मैं बताऊं कि वन शुड नो कि व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू बैक ऑफ। कहां कब कैसे आपको कदम रखना है और कहां से आपको पीछे हटना है। तो पीछे हटने की बात हम लोग करेंगे नहीं। मैथ्स के इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले आज जो कुछ शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और वो एरिया कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, और आज हम लोग जिस चीज को शुरू करने वाले हैं वो है आपके ट्रिग्नो का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो शुरू के आधे घंटे हम लोग बेसिक छोटी छोटी बातें करेंगे, और उस पर कमांड हासिल करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर पाएंगे। तो ज्यादा इधर उधर की बकवास ना करके सीधे मुद्दे पे आते हैं और करते हैं आज का ये सुंदर सा लेक्चर शुरू। लाइट वेट, माइंड को अंडर स्ट्रेस रखने की कोई जरूरत नहीं। यदि क्लास 10th में हम लोग एवरेज या फिर अबव एवरेज या थोड़ा बिलो एवरेज थे तो भी, और यदि 10th में हमारी अच्छी पकड़ थी मैथ्स में तो भी, हम सब के लिए ये जो सीरीज है बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आज के सेक्शन में हम लोग क्या कुछ कैसे डिस्कस करेंगे। तो फिर से स्वागत करते हैं हम लोग एक दूसरे का, और यहां ओपन किया मैंने हमारा ये बोर्ड और काम करते हैं शुरू। चलिए अब लेते हैं स्टार्ट। ओके, प्रवीण तैयार है आप? चले तैयारी होंगे ये मान के चलते हैं। क्या कहा आपसे मैंने? ट्रिग्नो की बात हो रही है, ट्रिग्नो की बात हो रही है। मैं चीजें थोड़ी सी बदल दूं, बहुत ध्यान से। हम तुम आज जिसे शुरू करने जा रहे हैं, नो डाउट वो क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री ही है, ट्रिगोनोमेट्री। और सबसे पहला चैप्टर बच्चों ये है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। किस तरह का चैप्टर है ये? बचपन तो बोल ही नहीं सकते, बचपन में तो हम लोग छोटे बच्चे थे। अच्छा, और माँ हमारी लेडीज थी। हाँ तो सुनो, बात सबकी होती है। तो मेरे कहने का मतलब हम लोग आज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात कर क्यों रहे हैं वो सुनिएगा। अब तक जब भी आपने एंगल सबटेंड किया है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ऐसी बात की है क्लास 10 तक। लेकिन हमेशा एंगल को मेजर किसमें किया है हम लोगों ने? डिग्री में। आज पहली बार हम लोग ये जानेंगे कि डिग्री के अलावे एक और तरीका होता है जिससे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, और वो तरीका, वो मेथड है हमारा रेडियन। RADIAN। ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावे एक तीसरा भी तरीका है, और वो होता है ग्रेड, जो अब नहीं है हमारे सिलेबस में। कुछ 10-15 साल पहले सिलेबस में था, और लॉकडाउन से बहुत पहले से ही ग्रेड को हटा भी दिया गया आपके सिलेबस से। तो हम लोगों को डिग्री सीखना है जो बचपन से जानते हैं, बोलो ना। हाँ, और रेडियन सीखना है जिससे आज हम लोग पहली बार रूबरू होंगे। आधा बर्ज करता हूं, ध्यान इधर। अच्छा सुनना, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल की शुरुआत में बच्चों हम लोग कंसीडर करो कि ये हमारे पास कोई एक सर्कल है। अब यदि कोई सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ये रहा सेंटर ओ। उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये रहा रेडियस आर।
और यदि आप ऐसा माने कि एक और रेडियस आपने यहां ले लिया है, तो किसी सर्कल का रेडियस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यदि यहां पे रेडियस आर लिया है आपने, यहां पे भी रेडियस क्या लिया है, आर, तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और हम लोगों ने इस एंगल को फिलहाल क्या माना है, थीटा। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी चीज और वो चीज ये है कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है बच्चों, ये वाला, इसको हम लोगों ने कैसे दिखा दिया, एल से। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप जब 10th में थे उस वक्त भी, आज जब हम लोग 11th क्लास की बात करें उस वक्त भी, और ताउम्र जब तक आप इन चीजों की बात करेंगे, तो हम लोगों को सिखाया गया ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहा करते हैं आर्क। आर्क, हिंदी में इसको चाप कहते थे, है ना, जाने दो, चाप से क्या लेना देना है। तो एक रिलेशन है हमारा कि एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। यदि एंगल को थीटा कहा, आर्क लेंथ को आपने एल कहा, रेडियस को आर कहा, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 9th या 10th क्लास में भी कई बार आया करता था ये, बट ये ज्यादा रैपिड नहीं था, ज्यादा रिपीट नहीं होता था। इसकी वजह से आप में से कुछ बच्चों को ये देखा हुआ लग सकता है, कुछ लोगों को देखा हुआ नहीं भी लग सकता है। कुछ लोगों को ये सुना सुना लग सकता है, और कुछ लोगों को सुना सुना लग सकता है। तो ये सुना सुना अलग चीज है, और सुना सुना अलग चीज है, ठीक है, अच्छी बात है। यहां से और आगे चलते हैं, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, एस आई यूनिट होता है रेडियन। एंगल को तो डिग्री में बताया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन पहली बार हमारे सिलेबस में अब आया है कि एंगल को आप रेडियन में मेजर कर सकते हो। जब तक कि अभी हमें पता भी नहीं है कि रेडियन होता क्या, जानते तक नहीं है कि रेडियन क्या होता है, क्योंकि अभी आप 10th पास करके आ रहे हो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। जानेंगे, आज ही जानेंगे इसको हम लोग। अच्छा, शॉर्टली इसको शॉर्टकट रैड लिख देते, आर ई डी, रेड मत लिख देना लाल कलर वाला, आर ए डी, रैड लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, सपोज करो यहां पे 20 लिखा है, तो इसके ऊपर पावर में लिख देते हैं सी। जैसे 20 के ऊपर 0 लिखा रहता था बचपन से, क्या कहते थे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वैसे ही यदि पावर में सी हो तो इसको हम लोग रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है यहां तक। अब यहां से आगे चलते हैं एक और काम करने के लिए, प्रवीण ध्यान देते रहना। एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच बनता है, आप इन दोनों फिंगर्स को देखें, ये वाली जो मिडिल फिंगर है इसको फिक्स कर दो, और जो इंडेक्स फिंगर है इसको धीरे धीरे करके ऊपर लाओ, तो दोनों उंगलियों के बीच 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ले जाओ 70, 75, ज्यादा सॉरी, इतना ही डिग्री हम लोग ले रहे हैं, जितना औकात है उतना ही इसको, कि आपको मालूम ज्यादा करो तो क्या होने वाला है, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो दोनों उंगलियों के बीच कुछ एंगल बना, मैं इन उंगलियों को कुछ खास बात कहना चाहता हूं कि इनमें से एक जो उंगली है बच्चों, इनमें से एक जो फिंगर है, इसको आप कह दो इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन कह दो। इनिशियल मतलब शुरुआती, सबसे पहली लाइन,
जिसको आप एंगल बनाते समय ट्रेस कर रहे हो पेपर पे। अच्छा ठीक है, इनिशियल लाइन। और दूसरी लाइन ये रही, ये वाली पेन, पेन बोलेंगे इसको? नहीं, ये वाला मार्कर, मार्कर भी नहीं बोलेंगे। स्मार्ट बोर्ड के केस में इसको हम लोग कहते हैं स्टाइलस, है ना, स्टाइलस कहते हैं। स्टाइल से लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही स्टाइलस कहते हैं। दूसरी, हाँ इसको मैं कह रहा था, यदि इस स्टाइलस को इस इनिशियल लाइन के ऊपर रखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कितना? 0। अच्छा, आप क्या करो, इसको धीरे धीरे ऊपर उठाओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऊपर 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 इन दी एयर। अच्छा, आप यहां पहुंच गए। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और आप इसको लेकर ऐसे जा रहे हो, उल्टा, है ना, घड़ी की सुई के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको लेकर जा रहे हो। तो थोड़ा सा यहां पर ऐसे स्टाइल दिखा दो। इस एरो को देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि इनिशियल लाइन नीचे है और एक और लाइन जो घूम सकती है, जो टर्न हो सकती है, जो रोटेट हो सकती है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इस एरो को देखकर समझ जाएंगे। और तब यहां पर एंगल बना है क्या बेटा? थीटा। तो इसको हम लोगों ने कह दिया इनिशियल लाइन। और ये जो दूसरी लाइन है इसको हम लोग कहते हैं क्या? टर्मिनल लाइन। शॉर्टकट में इसको हम लोग IL लिखेंगे और शॉर्टकट में इसको हम लोग TL लिखेंगे। IL और TL, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन। अच्छा जरा बताना, बचपन में यदि कोई चीज ऐसे घूमती थी जिधर घड़ी की सुई घूमती है तो उसको हम लोग कहा करते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही। यदि ऐसे कोई चीज घूमे तो इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के ऑपोजिट कोई घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो आपने टर्मिनल लाइन का रोटेशन देखा है वो क्लॉकवाइज तो नहीं है बेटा, वो क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोगों ने दिया। परवीन पता नहीं आप हैं कि मौजूद कि नहीं, अब आपसे बात नहीं हो पाई है दोबारा, चलेगा कोई बात नहीं। एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसी का दूसरा नाम बच्चों काउंटर क्लॉकवाइज। अरे काउंटर का मतलब भी होता है किसी चीज का उल्टा। अटैक, किसी ने आप पर अटैक किया तो आप क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं, और डिफेंस करने के बाद उल्टा अटैक करते हैं, उसको नहीं कहते काउंटर अटैक। तो उसी तरह यहां पर भी यदि क्लॉकवाइज के ऑपोजिट कोई चीज रोटेट करे तो हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। अब तुम बोलो कि आप बोलना क्या चाहते हो, ऐसा बोलोगे। मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर जो एंगल बना इसको आप गौर से देखो। अब इसी का एक उल्टा डायग्राम बना रहा हूं, उसमें हम लोग इनिशियल लाइन को फिक्स रखेंगे, टर्मिनल लाइन को रोटेट करवाएंगे, बट इस बार क्लॉकवाइज। ये लो, ये हमारा इनिशियल लाइन, और इस बार इसको ऊपर नहीं बल्कि नीचे लेकर चलना था। मान लो नीचे लेकर आया, ये क्या हो गया? टर्मिनल लाइन। आप नीचे एरो से हो गई, ठीक है। तो रोटेशन किधर हुआ इस बार? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आइए देखते हैं जादू। जादू देखते हैं। जादू जादू जादू। थिट्टा वही है बट उसके साथ का आया है।
माइनस 10 क्लास में जिसको आपने सूंघा भी नहीं था वो पूरा डिश आपको खाने को मिलने वाला है। नेगेटिव एंगल था ही नहीं। 10 क्लास में आप पढ़ते थे साइन 30 डिग्री, अब पहली बार आएगा साइन माइनस 30 डिग्री। साइन 45, tan 45, अब आएगा tan माइनस 45। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है। अब सोचो क्लास 11 में भी उतना ही मैथ पढ़ना होता जितना 10 में पढ़ना होता, तो नया क्या सीखते हैं हम लोग। तो और आगे मैथ्स पढ़ने का मतलब है कि और ज्यादा सीखना, 10 से ऊपर। ओके तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो एंगल कैसा बनता है, कैसा बनता है, पॉजिटिव एंगल। और जब ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए बच्चों तो एंगल कैसा होगा, हाँ सॉरी मैं क्लॉक पता नहीं क्यों लिख रहा था, निगेटिव एंगल बनता है, निगेटिव एंगल बनता है। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करता हूं बात कि यदि टर्मिनल लाइन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए या काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए तो एंगल जो बनता है पॉजिटिव, और यदि यदि टर्मिनल लाइन का रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए तो एंगल हमारा कैसा होता है, नेगेटिव। ये बात ध्यान रखनी है। बोलो हाँ, तो कौन सा एरो, ये कि ये कि ये दोनों किधर दिखाना चाहते हैं, अंदर की तरफ नहीं, हाँ हाँ इसको आप इधर दिखाना चाहते हैं और इसको इस साइड, मतलब बाकी आपके दोस्त भी समझ गए। आप चाहते हैं कि ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि इसके और इसके बीच का एंगल बना है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टी एल यहां लिख दिया कि टर्मिनल लाइन और लिख दिया इनिशियल लाइन, इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ देखते हैं। आप कह रहे हैं कि इनिशियल लाइन को आप यही रहने दो और टर्मिनल लाइन को यहां से ऊपर उठा दो, ऐसा। वो डिपेंड करता है कि आप इस चीज को जब डिस्कस करेंगे तो जो बेसिक ट्रिग्नो है उसका डेफिनेशन जो कहता है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। और बेसिक कहता है कि आप इसी तरफ लेना, यदि इसको लोगे तो फिर इसमें से टर्मिनल और इनिशियल उसका थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ट्रिग्नो डिफाइंड इन्हीं टर्म्स के लिए है ना। अच्छा चलो इनको छोड़ते हैं। प्रवीण आवाज दीजिए, क्या आप मौजूद हैं प्रवीण, आपसे बात किए सदियों गुजर गई है, प्लीज आवाज दो। क्या पता है आवाज तो नहीं आ रही क्या। क्या हम लोग यहां तक समझ पाए कि हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल शुरू किया है आज के क्लास में। कहा बचपन से हम लोगों ने एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर किया है। आज हमें एंगल मेजर करने का इस चैप्टर में एक नया यूनिट मिलने वाला है जिसका आपको सिर्फ नाम बताया है, रेडियन, सिर्फ नाम बताया है। क्या है वो पढ़ते पढ़ते हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। तो उसके बाद फिर ये पुराना रिलेशन रिकॉल करवाया कि एंगल इक्वल्स टू हुआ करता है आर्क बाय रेडियस। ये वाला आर्क है हमारा, ये इसका रेडियस है, ये यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। तो हम लोग इस एंगल थीटा को L बाई आर लिख सकते हैं। यू तो डिग्री में मेजर करते हैं लेकिन इसका SI यूनिट, SI यूनिट का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम में पूरी दुनिया जो जिसको अच्छा मानती है, डिग्री से भी अच्छा मानती है, वो कौन है, रेडियन है। तो यहाँ पर रेडियन में लेके चला। उसके बाद में थोड़ा यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करना शुरू कर गए कि यदि
आप इनिशियल लाइन को फिक्स रखें और ये जो टर्मिनल लाइन है इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, तो दोनों लाइंस के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल पॉजिटिव। और यदि आप टर्मिनल लाइन को फिक्स रखो और दोनों के बीच और इनिशियल को फिक्स रखो और टर्मिनल को क्लॉकवाइज ले जाओ, तो एंगल जो बनता है वो नेगेटिव बनता है। ये सब कुछ बात हो रही थी। यदि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मान ले हम लोग, ये तो देखा ही हम लोगों ने, सपोज ऐसा कर दो कि ये जो L आपको मिला है वो 4 यूनिट और R जो है आपका वो कितना है 2 है। तो जरा सोचो, इसमें जब रखोगे आप तो एंगल थीटा इक्वल्स टू L बाई R। L कितना है 4, R कितना है 2, मतलब कैंसिल होकर क्या आएगा 2। इस 2 को कहेंगे 2 रेडियन। डिग्री मत बोल देना बेटा प्लीज, जिंदगी भर के लिए इस बात को फिक्स रख लो कि जब कभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो यदि आपने थीटा निकाला है तो रेडियन में उसका यूनिट देना है, और यदि आप थीटा का वैल्यू यहां पे रख रहे तो वो भी रेडियन में कन्वर्ट करके रखना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो चीज ये हो गई, इतना रेडियन लो, 2 के ऊपर पावर हम लोगों ने क्या लगा दिया C। चलो, प्रवीण की आवाज नहीं आ रही तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। प्रवीण कुछ भी बोल दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है तुम हो। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलिए, यहां से थोड़ा और आगे बच्चों, यहां से थोड़ा और आगे। अब हम लोग एंगल में बदलाव देखेंगे। क्लास 10 तक आपको एंगल या तो 0 डिग्री मिला, 30 मिला, 45 मिला, 60 मिला, या मिला क्या हमें 90। लेकिन क्लास 11 में आपको बड़े बड़े एंगल्स मिलेंगे। 90 से आगे चले जाओ, 120, 150, 175, 210 डिग्री, 270 डिग्री, 360, उससे भी ज्यादा, 420, उससे भी बड़ा, 570, उससे भी बड़ा, 1000 डिग्री, उससे भी बड़ा, 2000 डिग्री, 2200 डिग्री, ऐसे बड़े बड़े एंगल्स मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर वो 90 तक ही तो कंट्रोल से बाहर जा रहा था और आप तो डरा के आधा कर देंगे। अमन कहेंगे वो दोस्त अच्छा हुआ डर गया वो, है ना। ऐसा नहीं है। आप किसी चीज से तभी तक डरो जब तक आपके पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ठहरना जरा, इस बात को जरा देखना, सुनना, समझना गौर से बच्चों, गौर से। हाँ, किसके आगे? उससे भी आगे इनफाइनाइट एंगल। अभी वही तो सिखा रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा कि यदि 10 तक आप मैथ्स पढ़कर आ रहे हो और 11 में भी उतना ही पढ़ना होगा जितना 10 में होगा, तो पढ़कर क्या फायदा। 11 में आपको नई चीजें बताई जाएंगी, जहां पे 10 खत्म होता है वहां से 11 शुरू होता है। तो 10 में जो पढ़ा है उसका यूज करेंगे और नई चीजों को देखेंगे। आप मुझसे गुस्सा है हम आज? पक्का? खाओ माँ कसम। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे बोल दिया। हाँ बेटा, बेटा बच्चों देखो, ये एक हम लोगों ने लिया IL, इनिशियल लाइन। इसके ठीक ऊपर हम लोगों ने क्या ले लिया, TL। तो क्या लगता है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा? जिस डायरेक्शन में इनिशियल लाइन उसी डायरेक्शन में टर्मिनल लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल 0। कोई ऐतराज? चलो अभी फिलहाल 0 डिग्री लिख दिया। अच्छा, अब ऐसा करो, अगले केस में इनिशियल लाइन यही रहने दो IL, और जो टर्मिनल लाइन है हमारा उसको आप यहां से चलाना शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। यदि थोड़ा और आगे आ गए, थोड़ा और आगे आ गए हम लोग,
थोड़ा और आगे आ गए तो ये हमारा इधर पहुंच गया। क्या है ये? टर्मिनल लाइन। किधर गए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। यदि टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो तो थीटा पॉजिटिव। अच्छा, थीटा पॉजिटिव। और सिर्फ पॉजिटिव ही मत बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 90 डिग्री से बड़ा बनेगा? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा अच्छा, पूरा मजा आएगा अभी, पूरा एकदम आपको लगेगा कि एकदम कड़क गांजा खींच लिए एकदम। देखना अभी पूरा एकदम यहाँ सर तक पूरा झंझना जाएगा। सुनो, ऐसा पापा नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तीसरा, ये तो केस 1 था, है ना? केस 1। ये क्या है बेटा? केस 2। चलो केस 3 में आते हैं। केस 3, चलो जैसा आपने सोचा वही। ये रहा, अच्छा ये रहा इनिशियल लाइन, और ले रहे हैं अब हम लोग टर्मिनल लाइन। फिर से 0, 30, 45, 60, 90, बिल्कुल उल्टा हो गया तो 180। 180 से थोड़ा और नीचे आ जाओ। सपोज करो चलते 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 आप यहां आ गए। अब मेरी बात सुनना, कहीं ऐसा मत सोच लेना कि ये हमारा एंगल, क्योंकि ये तो तब होता ना जब टर्मिनल लाइन को आप क्लॉकवाइज लेकर आते, तब एंगल कैसा हो चुका होता? नेगेटिव। लेकिन आपके चलने का तरीका क्या है? आप यहां से चलना शुरू कर रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 कहीं रुक गया, रुक गया। अब एंगल हमारा ये नहीं है बेटा जो आप देख रहे हो, एंगल हमारा एटा एंगल अच्छे। तो सबसे पहले बताओ, एंगल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारा टर्मिनल लाइन कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा, तो कुछ भी एंगल बना होगा। क्या मैं इस एंगल को ग्रेटर देन 180 डिग्री भी लिख सकता हूं? अरे यदि यहां आके रुक जाता तो 180 बनता, उससे भी आगे निकल गई। इसलिए इस एंगल को क्या कहा हम लोगों ने? ग्रेटर देन 180। अच्छा, एक चक्कर पूरा हो जाता बच्चों तो बेटा बच्चों, एक साइकिल पूरा कर जाते तो, देखो मुझे पता है मैं ये सब थ्योरी बताकर आपको बोर कर रहा हूं, लेकिन ये सब बताए बगैर यदि लेकर जाऊंगा तो आप क्या होगा ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप अटक जाओगे फिर। और मैं चाहता हूं कि थ्योरी इतना क्लियर कट हो कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ बुक से, और सपोज क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, तो आप उस 25 में 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन खुद बनाओ विदाउट एनी हेल्प, और बमुश्किल 1-2 में रुको, थोड़ा दिमाग लगाओ तो वो भी बन जाए। जब बुक से सॉल्व होगा क्वेश्चन तो आपको महसूस होगा कि आप सबको सीख रहे हो। अच्छा, तो ये रहा हमारा फिर से क्या, ये फिर से क्या रहा हमारा? इनिशियल लाइन IL। रोटेट करवाओ एंटी क्लॉकवाइज। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 170, 180। लेकिन यहां रुके नहीं हम लोग, 180 के बाद 200, 250, 270, यहां आ गए तो 270, 270 से और आगे चलते गए 300, 350, और यहां पर पहुंच गए, एक साइकिल पूरा कर लिया तो 360। मैं तुम्हें मुगले आजम समझता हूं, क्यों तुम ऐसा बताते हो जैसे तुम पगले आजम हो? थीटा कितना हुआ? 360 डिग्री। 0 डिग्री तो तब होता जब इनिशियल लाइन के ऊपर
टर्मिनल लाइन बैठा रहता, ये चलता ही नहीं। यदि चलेगा तो कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा। तो एक साइकिल पूरा करने के बाद फिर वही पहुंचा, तो ये जो एंगल बना है वो 360 कहलाएगा। ये हो गया टर्मिनल लाइन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 0 डिग्री तब होता बरखुरदार जब टीएल और आईएल बिल्कुल ऐसे पड़े हुए, दोनों सुस्त मरा हुआ सांप की तरह, हिल डुल रहा ही नहीं। आप बीन बजा रहे, टच से मस नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, तब 0। लेकिन कोई एक यदि चलते 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 एक साइकिल पूरा करके फिर वहां पहुंचा, तो हमें तो देखना पड़ेगा ना कि यहां से यहां आया। एक साइकिल पूरा हुआ एंगल कितना, 360। वो फिजिक्स था बेटा। और यदि डिस्प्लेसमेंट होता तो 0 बोल देते हैं। मैं तो डिस्टेंस कह रहा हूं कि चलोगे तो कुछ डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट का नाम तो लिया ही नहीं। देखा, तुम्हें प्यार करने की कोई एक वजह हो तो बताओ, बहुत सारी वजहें हैं। हाँ, दिमाग तो लगाता, गलत लगाता। हाँ, ये वाला 180 कहाँ बोल रहा हूँ, 180 से बड़ा, ग्रेटर देन 180 कहा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि कितना है, तो ग्रेटर देन बोल दिया सिर्फ। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और करेंगे, क्या पता, मुझे डर भी लग रहा है ये बच्चा है कि नहीं, मुझे भी लग रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलो, बस इसके बाद बहुत मजेदार चीज आ रहा है। फिर से ले लिया हम लोगों ने एक इनिशियल लाइन, और अब हम लोग लेते हैं एक कौन सा, टर्मिनल लाइन। ध्यान दीजिएगा गौर से, एक पल के लिए भी ध्यान मत हटाना। 0 डिग्री शुरू में, एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 एक साइकिल पूरा किया 360, रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 2 साइकिल पूरे हो गए, 360 और 360, 720, 720, रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, अरे भाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हाँ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर से चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 360 और ऐड कर दिया 3 साइकिल में। तो मेरा कहना क्या है वो सुनो, मेरा कहना है एक साइकिल, फिर एक साइकिल, रुक नहीं रहा है, एक और साइकिल, रुका नहीं, एक और साइकिल, और ऐसे बताओ, जब तक दुनिया चल रही है तब तक ये जो टर्मिनल लाइन है वो घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा, घूमता चला जा रहा, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो तुम बोलोगे 360, 360, 360, 360, 10 साल बीत गए, उधर से पहचाने लड़का क्या करो, लड़का 360 गिन रहा है। लो भैया, हो गया टेंशन, पढ़ा लिखा सब बेकार। मेरे कहने का मतलब, ऐसे केस में जो हमारा एंगल होगा बेटा, वो इन्फिनाइट की तरह, जिसका कोई खात्मा नहीं होने वाला। इसका मतलब यदि टर्मिनल लाइन को घूमते हुए छोड़ दो, ब्रेक फेल कर दो बेटा को, और जितना इंजन में तेल, पूरा तेल डाल दो एकदम जिंदगी भर के लिए, तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, और एंगल भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब हमारा एंगल किसकी तरफ चलता चला जाएगा, इनफिनाइट। तेरी एक बात तो पूछा ही नहीं, ये एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पक्का, पक्का। अच्छा, क्यों बताया, क्योंकि रोटेशन किधर है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसा बोल दिया।
इसलिए एंगल कैसा हुआ, पॉजिटिव। चलो थोड़ी सी बात और, फिर से ये हमारे पास आपके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन कितना का नहीं, फ्री फंड का, IL इनिशियल लाइन, और इस बार इसको पागल कर दो, उल्टा छोड़ दो, बैक गियर लगा दो एकदम। हाँ, तब इधर से ऐसे चलेगा, और इसके चलने का स्टाइल आपको पता है ना, आप रोक रहे हो ना ये खुद रुक रहा है। बोलो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस बार जो एंगल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव एंगल का मतलब ये बढ़ता जाएगा किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन कैसा इन्फिनिटी, नेगेटिव। ये वाला माइनस का साइन यहां से हटा देता हूं, जब इधर दिखाया ही तो इधर बोलने की क्या जरूरत है। तो ये चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल कैसा हमारा, नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग एक बात ऐसा कह सकते हैं, हम लोग हैशटैग में लिख सकते हैं। हैशटैग समझते हैं, है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। पुराने जो टीचर्स होते थे, है ना, थैला छाता लेके चलते थे, जो हमारे घर, छोड़ हटा, वो लिखते थे VVI क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और भी लगाते थे, वेरी वेरी भकड़बाज इंपॉर्टेंट, ऐसा लिख देते थे एकदम। लेकिन अब यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं जाओ, कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्विटर है, आप हैशटैग लगा देते, सब तक पहुंचना सबको हम लोग उसमें अटैच कर देते हैं। ओके, तो हैशटैग एंगल कैन अप्रोच टू इंफिनिटी, या आप लिख सकते हैं दूसरा हैशटैग एंगल कैन अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी। तो अब क्लास 10 की तरह मत बोलना, बेवकूफ की तरह, कि 0 डिग्री छोटा एंगल, 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल। कोई बोले कि एंगल का बड़े से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस इंफिनिटी, और छोटे से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी। तो हमें बहुत सारे ऐसे एंगल्स देखने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको तो समझ पाए होंगे आप। चलो फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, क्या यहां पर कोई प्रवीण नाम का बच्चा है, कोई भी? चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, तो वापस यहां तक देखा। अच्छा, इसी चीज को बेटा ऐसा लिख रहा हूं मैं, अप्रोच करना मतलब उस तरफ जाना, एंगल का वैल्यू बढ़ते 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 कहां जा सकता है, इन्फिनाइट, या अब एंगल का वैल्यू घटते 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 घटते, मतलब वही घटते बढ़ते घटते बढ़ते कहां जा सकता है, माइनस। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो थीटा नाम का प्राणी है हमारी आपकी जिंदगी में, इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, माइनस इंफिनिटी। सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस इंफिनिटी। मतलब थीटा इससे बड़ा होगा और इंफिनिटी से क्या होगा, छोटा। समझ पाए? अच्छा, अब बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है। अब हम लोग वो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल में कह रहे थे ना, वो रेडियन या समथिंग, तो हम लोग एंगल का वो जो यूनिट है डिग्री और रेडियन, उसको कंपेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद सीधे क्वेश्चंस है। रुक जाओ जरा, चलो ध्यान से ध्यान से। यहां पे लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा, डिग्री मेजरमेंट, और यहां पे क्या लिखा है, रेडियन मेजरमेंट। डिग्री वो चीज है जिसको आप बचपन से जानते हो, रेडियन वो चीज है जिसको आप आज सीखोगे क्लास 11 के ट्रिग्नो में। तो हम लोग इस चीज को बताने के लिए करेंगे क्या, वो सुनो वो सुनो।
इधर हम लोग डिग्री की बात करेंगे और इधर हम लोग रेडियन की बात करेंगे। सुनते जाओ, सुनते जाओ आप। इनिशियल लाइन यदि इधर है नाव्या, और टर्मिनल लाइन यदि अपोजिट है, तुम ऐसा बोल सकते हैं एंगल कितना बना, 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री। अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल इसी तरह मुझे आपसे ये बात करनी है, ये बात करनी है कि सारा कुछ यही बिल्कुल ऐसा, और आप इसको यहां दिखाना चाहे कि ये तो इनिशियल लाइन था, ये टर्मिनल लाइन है। ये क्या है हमारा टर्मिनल लाइन। रेडियन के केस में हम लोग इस एंगल को कहते हैं बच्चों पाई। आज तक अप टू क्लास 10 पाई हम लोगों ने देखा है मेंसुरेशन पढ़ते वक्त क्लास 10 में। पाई का वैल्यू हुआ करता था 22/7 या फिर 3.14। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में रेडियन मेजरमेंट के केस में पाई एक अलग ही चीज है। आप समझो कि 180 डिग्री को हम तुम यहां पर कह रहे हैं क्या, पाई। काश यहां पर भाई होता। ठीक है, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल यहां पे रेडियन मेजरमेंट में पाई होता है क्या, स्ट्रेट एंगल। ये वाली बात हो गई। तो इसका एक मतलब होता है, जरा दोनों डायग्राम को देखो, इसमें भी टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट, और जो एंगल बना उसको कैसे कहा, 180 डिग्री। इसमें भी डायग्राम सेम, इस तरफ टर्मिनल लाइन, इस तरफ टर्मिनल लाइन, इस तरफ इनिशियल लाइन, और इस स्ट्रेट एंगल को क्या कहा है, पाई। इसका एक मतलब हुआ, इसका एक मतलब हुआ कि 180 डिग्री जो हुआ वो पाई रेडियन के इक्वल हुआ। या आप इसको पाई पे पावर सी लिख दो, तब भी पढ़ोगे क्या, पाई रेडियन। या आप इसको सिर्फ पाई लिख दो, तब भी ये पढ़ा जाएगा पाई रेडियन। इसका मतलब किसी एंगल के ऊपर यदि डिग्री का साइन ना हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेडियन। या तो पाई रेडियन लिख दो, या तो पाई के ऊपर पावर में सी लगा दो, तब भी इसको पाई रेडियन पढ़ना। और पाई के ऊपर कुछ ना दिया हो, बगल में रेडियन भी नहीं लिखा हो, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक इसको हम लोग रेडियन ही कहा करेंगे। बोलो ना हाँ कि ना। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कौन सी मूवी में था ये, तनु वेट्स मनु है ना। अच्छा, कार्डियोलॉजी पे भाषण चल रहा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, और डॉक्टर मनोज जिन जो मनु है ना, वो एक अच्छे डॉक्टर रहते हैं, वो भाषण उनका चल ही रहा होता है, तब तक वो खिड़की से बाहर देखते हैं कि एक डबल रोल है, कंगना रनौत की डबल रोल, तनु की जैसे मैच करती हुई लड़की दिखी, दत्तो स्टेट लेवल की चैंपियन थी, और वो अपने एक दोस्त को जो कभी अच्छे से जानता भी नहीं क्या होता है, बोला आगे आपको डॉक्टर पपी यहाँ है वो बताएंगे। अब इसको जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया और वहां से सब सवाल करने लगे। कोई बात नहीं, इसको हम लोग कट करके निकाल लेंगे। वापस सुनो, आपने क्या पूछा। हाँ, ट्रिग्नो में जब एंगल की बात हो
तो हम लोग पाई को 180 डिग्री कहेंगे। और ऐसा वक्त भी आ गया, ये मत सोचना कि पाई की जगह अब 22/7 नहीं रखना है, अभी भी यूज होगा ट्रिग्नो में भी। मैं आपको वो जगह बता दूंगा कि कब कब आप पाई के जगह 180 डिग्री और कब कब पाई के जगह 22/7। लेकिन ये ध्यान रखना कि फिलहाल ट्रिग्नो में हम लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं। जरा थोड़ा यूनिटरी मेथड देखो तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि हमें अभी अभी पता चला ताजा सूत्रों से कि 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन। देयरफॉर यदि 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो पाई बाई 180, और ये क्या कहला जाएगा अमन सुमन, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। ये भी एक जानकारी वाली बात हो गई, सब याद नहीं करना, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें पॉसिबल है। इसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन लेंगे कि डिग्री में होगा आप उसको रेडियन में चेंज करो, रेडियन में होगा आप उसको डिग्री में चेंज। थ्योरी इसमें इतना ही है जितना मैंने बताया है ना, बहुत सारा थ्योरी नहीं है फिलहाल आपको क्लास 11 लेवल पे। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। इसका उल्टा पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री। तो आपका क्वेश्चन ही ऐसे आएगा ना, इसमें आपको कोई एंगल डिग्री में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि रेडियन में बदलो, आपको कोई एंगल रेडियन में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसको डिग्री में बदलो, ऐसा कहा जाएगा। तो उस वक्त आपको ये प्रोसेसेस काम में आएंगी। कुछ इस तरह की हम लोग बात करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक चीज है जो कुछ बोर्ड पे है, आप एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद हम लोग यहां से आगे चलते हैं और बाकी बातें होंगी, बाकी बातें होंगी, हम लोग करेंगे और बातचीत। ठीक है, ठीक है, चलो अगली कहानी। पक्का प्रॉमिस कि जो अब बता रहा हूं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, और ज्यादा नहीं, एक या दो एक या दो क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं। अब एक बात बताओ तो, आपने ये सीखा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। जरा एक काम करो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 का डबल कितना, 360 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। अच्छा, एक काम करो, इसी में दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो 180 का आधा कितना होगा, 90 डिग्री, और पाई का आधा क्या होगा, पाई बाई 2 रेडियन। एक काम करो, इसी में दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। एक काम करो, दोनों साइड आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 नहीं, पहले 4 से करो, तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब 6 से डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री, और ये कैसा हो जाएगा, पाई बाई 6। बोलो ना। अच्छा, इतना ही नहीं, एक काम करो, दोनों साइड इसमें, सिर्फ इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 का ट्रिपल कितना, 270 डिग्री, और पाई बाई 2 का ट्रिपल करेंगे तो 3 पाई बाई। क्यों बताया ये सब, क्यों बताया, इसलिए इसलिए
ताकि जो कॉमन एंगल्स आएंगे क्लास 11 के ट्रिग्नो को पढ़ने के दौरान, जिन एंगल्स का आमतौर पर ज्यादा यूज होगा वो यही सब है, 360 डिग्री, 180, 30, 45, 60, 90, 270। तो हम लोगों ने क्या किया, इनका वैल्यू पाई के शक्ल में एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। यूज इतना करेंगे कि यूज करते करते याद हो जाएगा, सब यूज करते करते याद हो जाएगा। लेकिन तब तक आप इस चीज का आप यहां पर वो इसको देख सकते हो। अच्छा अच्छा, अब एक और बात, यदि कोई माई का लाल है या ललिया है तो बता सकता है या बता सकती है 1 घंटे में कितने मिनट्स, 60, 1 मिनट में कितने सेकंड्स, 60। ठीक वैसे ही एक नई बात आपको बताना चाहता हूं, और वो बात ये रही बच्चों कि यदि ये इनिशियल लाइन है और यदि ये टर्मिनल लाइन है और दोनों के बीच का जो एंगल बना है ना, इसको आप मान लो कि 1 डिग्री, थीटा नहीं मान करके इसको 1 डिग्री माना। अब आप इसके 60 टुकड़े करो। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसके 60 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 को ही 60 बोल दो तुम। करना था 60, हो पाया है 7, औकात कैसे 60 टुकड़े करेंगे। तो एक बार शेर दोबारा हो जाए, करना था 60, कर पाए हैं 7, क्योंकि यही है अपनी औकात। तो 60 नहीं कर सकते हैं, समझो। तो यदि ये 60 पार्ट में डिवाइड किया होता मिलॉर्ड, तो हर एक पार्ट जो है ना, हर एक हिस्सा, कैसे 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 हर एक जो पार्ट होता, लाल रंग से लेते हैं, हर एक हिस्सा जो होता है ना, ये बेटा कहलाता 1 के ऊपर डैश, डैश मतलब मिनट। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं डिग्री से भी छोटा एंगल होता है और डिग्री से छोटे एंगल को मिनट कहते हैं। और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। अच्छा, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, 60 मिनट्स। उसके बाद वो जो 1 मिनट है इसको भी 60 टुकड़ों में डिवाइड करो, तो हर टुकड़ा कहलाएगा 1 सेकेंड। आई रिपीट, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वैसे ही आप वो जो घंटा है हटा दो, 1 घंटे में जो घंटा है उसको हटा दो, वहां डिग्री लगा दो। तो रिपीट करो, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। हाँ चलो, हाँ फिर से, 1 डिग्री में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड। मतलब आपसे मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड। और सेकेंड को ऐसे दिखाते हैं, 2 पैरेलल लाइंस वर्टिकल वाले। तो ये हो गया, आपने लिखा है 60 क्या सेकेंड्स। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करो, हर टुकड़ा 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करो, हर टुकड़ा 1 सेकेंड कहलाएगा। तो सीखने वाली बात क्या हो गई कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्या यहां तक सब कुछ ठीक? अच्छा, ये जो इनका डेफिनेशन है हम लोगों ने उसको ही रखा है, काश यहां पर होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऑफ हो जाएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, चलो अब इतना पकाने के बाद एक क्वेश्चन हो जाए, यही बोर्ड पे हो रहा है, आपके लिए बाद में आएगा वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ताजा तरीन रूह अफ़ज़ा की तरह आपसे कह देगा कन्वर्ट 20 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन। चलो आपसे कहा कन्वर्ट 20 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन। ध्यान रखना, मैथ्स तो मैथ्स, फिजिक्स में भी ये काम करना होगा आपको, केमिस्ट्री में भी ये काम करना होगा। ठीक है नाव्या, पक्का ना? उदास लग रही हो, लग रही सर क्या फालतू चीज पढ़ाने लगे आज, लेकिन है बहुत मजेदार, ट्रस्ट में। अब थ्योरी था, इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा, इंट्रोडक्शन के बगैर कैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ले जाए। तो इसमें इतनी ही बातें जाननी थी जितनी मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 11 के लेवल से। उसके बाद आपको नई बात और कुछ नहीं जाननी है। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं हम लोगों को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कन्वर्ट 20 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन। अब मेरी बात सुनना, सॉल्यूशन यहां ले रहा हूं मैं। 20 डिग्री 30 मिनट्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 20 डिग्री प्लस 30 मिनट? नहीं समझे, सुनो, यदि कहीं पे लिखा है 27.3 तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 प्लस 0.3? यदि कहीं पे लिखा है 0.75 तो क्या लिख सकते हैं 53 प्लस 0.75? अब ये सब क्लास इस बच्चे का छूट रहा है, यहां मुझे दिख रहा है कनेक्टेड है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सिर्फ। क्या ही बोल सकते हैं। चलो ध्यान दो, हम लोग अब क्वेश्चन पे आ जाओ, सो गया होगा तो क्या करें, सब कुछ ठीक। इसको लिखा 20 डिग्री प्लस हाफ मिनट, क्यों? यदि 60 डिग्री में 1 मिनट तो 60 का आधा 30 डिग्री में हाफ मिनट। यदि यकीन ना हो तो यूनिटरी मेथड लगा लो। 60 मिनट नहीं, हम लोगों को क्या करना है, मिनट को डिग्री में चेंज करना है ना? यहां पे लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, यहां पे लिखना चाहिए था हाफ डिग्री, लिखना चाहिए था, गलती से मिस्टेक है ना। और अब तो ये उम्र भी नहीं है, फिर भी हो गया, ध्यान दो। 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, बोलो हाँ कि ना? बात तो हुई थी कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो आप देखो 1 डिग्री में कितने मिनट्स, 60। देयरफॉर यदि आपके पास 1 मिनट होता तो 1/60 डिग्री लिखते। देयरफॉर यदि आपके पास 30 मिनट्स है तो 1/60 इंटू 30 करेंगे तो ये डिग्री बनेगा, 30 से 62 टाइम्स, यानी 1/2 डिग्री हो गया। तो 30 मिनट्स को क्या लिख सकते थे, 1/2 डिग्री। दोनों को एलसीएम लेकर ऐड करो, 20 प्लस 1/2 डिग्री
मतलब 41/2 डिग्री। एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 20 का डबल 40 प्लस 1 41/2। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता था इसको किस में बदलो, रेडियन में। ध्यान दीजिएगा, 20 डिग्री 30 मिनट था, ये तो दो दो चीज का मिक्सचर था। तो हम लोगों ने मिनट को बिल्कुल गायब कर दिया और इस पूरे को सिर्फ डिग्री में चेंज कर लिया। अब आप इसको आसानी से पाई में बदल सकते हैं बच्चों। कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे आप इसको? सुनना, क्या हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन? ऑफ कोर्स पता है। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। यूनिटरी मेथड पता है ना? अभी केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट में इसी पर तो क्वेश्चन बना रहे थे, है ना? पता है ना बेटा ये? हाँ हाँ, मतलब आप समझ रही हो ना इसको? अच्छा, और हम लोग बच्चों? अच्छा, तो 1 डिग्री है पाई बाय 180 रेडियन। देयरफॉर हमें कितने डिग्री का वैल्यू चाहिए? 41/2। देयरफॉर 41/2 डिग्री इक्वल्स टू होगा पाई बाय 180 इंटू 41/2। तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रेडियन। अब अमन ने एक सवाल किया था कि पाई के जगह 22/7 रखेंगे कि नहीं। अब रख सकते हो तुम, अब रख सकते हो। तो ओवरऑल यदि नहीं रखना चाहो तो 41 पाई बाय 360 ये क्या हो जाएगा? रेडियन। तो आंसर आया 41 पाई बाय 360। तो देयरफॉर आपने क्या किया, 20 डिग्री 31 मिनट इक्वल्स टू प्रूव किया है या लाकर दिखाया है 41 पाई बाय 360 रेडियन। तो इस तरह एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब यहां के बाद और क्वेश्चन नहीं देखने वाले आज के क्लास में। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे ढेर सारे, और वो जो थ्योरी देख लिया है उसका यूज देख करके आप पूरी तरह से इस पर कमांड कर सकते हो। तो आज की ये क्लास यही रोकी जाएगी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस के जरिए आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुकेगा कि आप इसके क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हो, आप अलग अलग बुक्स भी यूज कर सकते हो। तो आज के क्लास को यही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग। ठीक।